हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतदान की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला बदलाव किया गया है वह है कंट्रोल यूनिट की बैटरी मतदान अधिकारी द्वारा बदली जा सकती है। पहले जो चुनाव करवाते थे हम लोग तो उसमें कंट्रोल यूनिट या सीयू की बैटरी को हम नहीं बदल सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा लागू किया गया है कि अगर मतदान की प्रक्रिया के बीच में कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो बताने लगे या उसका स्टेटस लो हो जाए तो उसको आप बदल सकते हैं। दूसरा इसमें परिवर्तन किया गया है कि मॉक पोल सर्टिफिकेट पर समस्त मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। पहले जो मॉक पोल हम लोग करवाते थे तो उसका जो प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट बनता था उस पर केवल मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करता था और पीठासीन अधिकारी करता था, लेकिन इस बार ऐसा किया गया है कि जो मॉक पोल के दौरान सर्टिफिकेट बनेगा या प्रमाण पत्र बनेगा उस पर मतदान अभिकर्ता पीठासीन के अलावा समस्त मतदान अधिकारियों को हस्ताक्षर करना रहेगा। अगला इसमें परिवर्तन किया गया है कि परिवर्तित पिंक पेपर सील का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर यह जो पिंक पेपर सील दी गई है जो परिवर्तित इस बार के लिए है तो इसका प्रयोग करना होगा। तो यह जो पिंक पेपर सील होती है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के दौरान जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वीवीपैट जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें 7 पर्ची तो अपने आप गिरती है और आपको 50 कम से कम मॉक पोल के वोट दिलवाने हैं तो 50 और पर्ची वोट वाली उसमें गिरेगी। तो कुल मिलाकर वीवीपैट में मॉक पोल के दौरान 57 पर्चियां जो निकलती हैं उसको एक काले रंग का लिफाफा मिला रहता है, उसमें रख के उसको सील करना होता है और सील करने के बाद एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला रहता है उसमें उसको रखते हैं और रख कर उस डिब्बे के ऊपर पिंक पेपर सील से उसको सील करते हैं। तो यह जो पिंक पेपर सील होती है वह मॉक पोल के दौरान जो पर्ची निकलती है 57 वीवीपैट में उसको सील करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें जो अगला परिवर्तन किया गया है वह है परिवर्तित ग्रीन पेपर सील का प्रयोग करना। तो देखिए, जब हम लोग पहले चुनाव कराते थे तो उसमें जो रिजल्ट सेक्शन जो रहता था कंट्रोल यूनिट का उसको सील करने के बाद उसको हम लोग बाद में ऊपर से एक ABCD स्ट्रिप सील लगाते थे। तो इस बार यह जो ABCD स्ट्रिप सील लगती थी उसका प्रयोग नहीं होना है, उसकी जगह पर दूसरी पेपर सील दी जाएगी और इसी का नाम रखा गया है परिवर्तित ग्रीन पेपर सील। तो यहाँ पर चित्र बना है कि परिवर्तित ग्रीन पेपर सील का यह फ्रंट साइड है और यह जो नीचे है ये बैक साइड है ग्रीन पेपर सील का। तो ग्रीन पेपर सील का जो फ्रंट साइड रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा और यहाँ पर यह जो 00 लिखा है यहाँ पर एक नंबर रहेगा, उस नंबर को आप जो मतदान अभिकर्ता रहेंगे उनको भी नोट करने को कहेंगे और साथ में अपना भी उसको नोट करेंगे। और इसका जो बैक साइड रहेगा उसका यह चित्र दिया गया है जिसमें इधर A लिखा रहेगा और इधर B लिखा रहेगा और उसके अलावा इसमें एक हरे रंग का यहाँ पर रहेगा और एक लाल रंग का रहेगा। तो इसको ऐसे डालना होता है आपको उसको सील करते समय कि यह जो नंबर रहता है यह ऊपर दिखे यानी बाहर से दिखे। तो यह जो नंबर वाला पोर्शन है वहां पर ये बी वाला रहेगा, ये बी वाला जो भाग रहेगा वो यहाँ नंबर वाले की तरफ रहता है। तो इसको आप ऐसे सील करेंगे कि यह नंबर ऊपर से दिखता रहे। और आप लोग जानते होंगे कि इसको सील करने से पहले हम लोग यह जो बैक साइड होता है यहाँ पर ये जो खाली जगह रहती है मतदान अभिकर्ताओं से इस पर हस्ताक्षर कराते हैं और साथ में अपना भी हस्ताक्षर इस पर इस खाली जगह पर कर लेते हैं पहले से और करके तब हम लोग इसकी सीलिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो जो सीयू का यानी कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट सेक्शन होता है उसको सील करने के लिए इस बार परिवर्तित ग्रीन पेपर सील का प्रयोग करना होगा। इसमें ध्यान रखना है कि ABCD जो स्ट्रिप सील होती है उसका प्रयोग इस बार नहीं किया जाएगा। आगे इसमें है मतदाता रजिस्टर 17 के प्रथम पृष्ठ पर कंट्रोल यूनिट शून्य प्रदर्शित कर रही है, अवश्य लिखें। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो मतदान अधिकारी द्वितीय होता है वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है।
जब आप मॉक पोल करवा चुके होते हैं तो मॉक पोल के दौरान जो मत पड़े रहते हैं सीयू यानी कंट्रोल यूनिट में, उसको क्लियर करना होता है। तो जब आप क्लियर कर देंगे और करने के बाद वास्तविक मतदान शुरू कराने जाएंगे, तो जो मतदान अधिकारी द्वितीय रहेगा उसके द्वारा मतदाता रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा जाएगा कि कंट्रोल यूनिट शून्य प्रदर्शित कर रही है। तो इससे तात्पर्य यह होगा कि जो मॉक पोल के दौरान मत पड़ा था उसको आपने क्लियर कर दिया है। तो इस बार यह लिखना है, पहले यह नहीं लिखा जाता था। अगला इसमें परिवर्तन है, मॉक पोल वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ होगा। तो यानी जो मॉक पोल है उसमें आपको कम से कम 50 मत डलवाने हैं, तो 50 मत डलवाने में समय लगेगा। इसके लिए यह समय दिया गया है कि मॉक पोल जो होगा वास्तविक मतदान से 1.5 घंटा पहले यानी 90 मिनट पूर्व प्रारंभ होगा, क्योंकि मत डलवाने में समय लगेगा। तो होगा या कि सुबह अगर मान लीजिए कोई मतदान अभिकर्ता आपके बूथ पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसका वेट आप 5:30 बजे के बाद केवल 15 मिनट करेंगे, और 15 मिनट बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो आप जो सुरक्षा बल के कर्मी रहेंगे आपके बूथ पर और सभी मतदान अधिकारी मिलकर जो मॉक पोल की प्रक्रिया रहेगी उसको प्रारंभ कर देंगे, नहीं तो फिर आपको लेट हो जाएगा और आप वास्तविक मतदान प्रारंभ नहीं करा पाएंगे समय से। इसलिए यह समय दिया गया है। आगे इसमें है मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन प्रेस सर्टिफिकेट तैयार करना। तो पहले जो होता था तो मतदान समाप्ति का केवल प्रमाण पत्र बनाया जाता था, घोषणा पत्र भरा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा किया गया है कि यह नया सर्टिफिकेट दिया गया है कि जब मतदान समाप्त होगा तो आपने क्लोज बटन कंट्रोल यूनिट का दबा दिया है, उसका सर्टिफिकेट आपको यानी पीठासीन को तैयार करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।